Assalamu alaikum and namaste to everyone. I hope you all are doing wonderful. So first of all, क्विक रिकेप करते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने प्रीपोजिशंस के डिफरेंट टाइप्स टच किए थे, ठीक है, वो हमने समझे थे। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एरर डिटेक्शन, राइट। और एरर डिटेक्शन में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाता है और उसके अलावा आर्टिकल्स आ जाते हैं और उसके अलावा प्रीपोजिशंस आ जाते हैं, उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस एंड पंक्चुएशंस। अच्छा, मैं इधर कुछ क्लियर करता चलूं कि कुछ टॉपिक्स ना हमने पहले से ही कवर कर लिए हैं, लाइक प्रीपोजिशंस हो गए या टेंसेस हो गए, और सम हाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको आते हैं। तो हम आज स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, सही है। तो ये आज हम पढ़ेंगे, इसमें हम एरर डिटेक्ट कैसे करते हैं, एरर डिटेक्ट कैसे करते हैं या एरर को फाइंड कैसे करते हैं, सही है। तो सबसे पहले मुझे कोई बता सकता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्चुअली होता क्या है? आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्सेज इन चैट बॉक्स। अच्छा, मेरी आवाज अभी क्लियर है सबको? नूर फातिमा आवाज सेइंग के आवाज कट रही है। ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। वर्ब एग्री विद सब्जेक्ट, एग्जैक्टली। ओके, यूजिंग वर्ब विथ रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट, वेरी गुड संदीप। सब्जेक्ट प्लूरल, सो वर्ब भी प्लूरल होगा सर, सिंगुलर वर्सेस सिंगुलर। ओके, सब्जेक्ट का काम करना। ओके, ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, मुझे क्लियर करें कि ये आपको स्क्रीन विजिबल है जिस पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वी विल फर्दर conceptualize this. Okay, first of all, we know what is a subject and what is a verb. So let's quickly revise it. So basically, subject is like a noun or pronoun that tells us what the sentence talks about. Okay, सब्जेक्ट वो होता है, सब्जेक्ट कोई भी नाउन होता है या प्रोनाउन होता है जो हमें बताता है कि जो पर्टिकुलर जुमला है वो किस पे बात कर रहा है, सही है। एंड वर्ब रिप्रेजेंट्स द एक्शन इन दिस सेंटेंस, और वर्ब सिंपली हमें बताता है कि उस सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है, सही है। एग्जैक्टली, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, सही है। ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल। रवि इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, रवि इधर जो सब्जेक्ट है वो इज अ नाउन शो कर रहा है, ठीक है, और प्लेइंग है जो कि हमारा वर्ब है। और इधर जो ही लिखा हुआ है, यू नो वेरी वेल के दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोनाउन। तो ही प्रोनाउन को शो करता है, और इधर जो प्लेइंग लिखा हुआ है ब्लू कलर में, दिस इज अवर मेन वर्ब, राइट, एंड दिस इज अवर हेल्पिंग वर्ब, दिस इज अवर नाउन। ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस का ये होता है, यू नो वेरी वेल। सो मूविंग फॉरवर्ड, सो व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड। अब सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड होता क्या है, ये कोई मुझे बता सकता है? जैसे हमने रवि को जाना कि रवि सब्जेक्ट था, और इज हमारा इधर कंकॉर्ड भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, प्लेइंग हमारा वर्ब है और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो कंकॉर्ड किसे कहते हैं, कोई मुझे बता सकता है? जी, एनीबडी नोज द मीनिंग ऑफ कंकॉर्ड? जी, connection between subject and verb, from Nadia Khalid. Very good. No, I don't know. Okay, Sandeep, I will tell you. Okay, so moving forward, basically जो concord होता है ना, it refers to the correct agreement between what? The subject and the verb in terms of number and person. सही है। अब इधर अगर हम सब्जेक्ट का नंबर देखें तो सब्जेक्ट क्या है, इधर सिंगुलर है, सही है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है, नो डाउट। और जो हमारा वर्ब, मेन वर्ब है, वो फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगा हुआ है इधर। तो जो सब्जेक्ट जब वर्ब से एग्री करता है तो उसे हम कंकॉर्ड कहते हैं। और इधर अगर एक या दो अ, एक या दो बंदे होते तो इधर जो कंकॉर्ड होता हमारा वो प्लूरल फॉर्म में होता, ठीक है। तो इधर सिंगुलर है, तो मीन्स वी हैव पुट हेयर इज, ठीक है। रवि इज सिंगुलर नाउन, यू नो। तो हमने क्या लगाया, इज लगाया। फॉर सपोज रवि इज अ सिंगुलर नाउन and is playing is the singular verb from that agrees with the singular subject, right, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो मूविंग फॉरवर्ड,
अच्छा, there are some rules of subject verb agreement, or we can say the golden rules ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सही है, तो इसके डिफरेंट रूल्स होते हैं, वो आपने जानने होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सही है। सो द रूल नंबर 1 इज द वर्ब एंड सब्जेक्ट मस्ट अग्री इन नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो जो हमारा मेन वर्ब होगा वो हमारा ऑब्वियसली सिंगुलर होगा। और जबकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हमारा जो मेन वर्ब होगा वो क्या होगा? एग्जैक्टली वो होगा प्लूरल। वी कैन रीड द एग्जांपल्स हियर, लाइक ही प्लेज फुटबॉल। तो इधर जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही सिंगुलर है, तो जो हमारा सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो उसके साथ हमने एस और ई एस का इजाफा किया है। तो अगर जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, तो सॉरी, अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट बट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है। हियर यू कैन सी दे प्ले फुटबॉल। तो इधर हमने देखा दे है, दे मीन्स प्लूरल प्रोनाउन। सही है। तो जो हमारा मेन वर्ब है वो भी इधर हमने क्या लिखा हुआ है? प्लूरल वर्ब। सही है। रूल नंबर 2, द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल विल नॉट चेंज ड्यू टू वर्ड्स phrases in between the subject and the verb. First, suppose one of the glasses is empty. Here the subject is one, not the glasses. The verb should be is. सही है। अब इस जुमले में हम जान सकते हैं कि अगर इधर फॉर सपोज टू होता, तो हमारा जो मेन वर्ब होता वो क्या हम लिखते? आर लिखते। इफ अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो इधर वन है, जो कि सिंगुलर को शो करता है, तो हमारा जो मेन वर्ब होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो हमने इधर क्या लिखा हुआ है? इज। वन ऑफ द ग्लासेस इज एम्प्टी। इधर जो ग्लासेस हैं वो तो प्लूरल की एक साउंड हमें दे रही है, बट इस रूल में हमें क्या देखना है कि जो पहला हमारा सब्जेक्ट आ रहा है उसको देखना है। सही है। अब फॉर सपोज द बुकेट ऑफ रेड रोजेस स्मेल्स सो स्वीट। सही है। अब इधर लिखा हुआ है द बुकेट। बुकेट किसे हम कहते हैं? इज एनीबॉडी नो? सॉरी। अच्छा, बुकेट हम किसे कहते हैं? एग्जैक्टली असद इस्लाम, गुलदस्ता। सही है। बंच ऑफ फ्लावर्स, वेरी गुड। तो इधर हमने देखा कि जो बुकेट है वो सिंगुलर की साउंड दे रहा है। सही है, जो कि हमारा सब्जेक्ट है इधर। अगर हम रोजेस की बात करें तो रोजेस हमारे रोजेस हैं वो प्लूरल हैं, जबकि जो हमारा वर्ब इधर लग रहा है वो सिंगुलर लग रहा है। उसके साथ हमने एडिशन की हुई है एस की। तो हमने क्या इधर जाना, जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था वन ऑफ द क्लासेस, तो इधर है द बुकेट ऑफ रेड रोजेज स्मेल सो स्वीट। अगर इधर होता बुकेट्स ऑफ रेड रोजेज, तो हमारा जो वर्ब होता मेन वर्ब, तो वो प्लूरल होगा, तो उसमें हम एस की एडिशन नहीं करते। सही है। Here you can see bouquet is the subject and not roses. The verb should be smells, not smell. Is this clear to everyone? जी, dear students. Okay, okay, fine. Moving forward. So the rule number 3 is subjects that are joined by conjunction and in a sentence take a plural verb. सही है। अब इधर बात आ जाती है कंजंक्शन की। कंजंक्शन इधर कौन सा लगा हुआ है? एंड। अब अगर एंड आएगा बीच में, तो हम क्या लिखेंगे? जो हमारा वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। फॉर सपोज राधा एंड मीरा आर कमिंग होम। इधर जो हमारा कंजंक्शन लगा हुआ था एंड, तो हमने जो वर्ब की फॉर्म लगाई वो क्या थी? प्लूरल। एप्पल्स एंड मैंगोज आर माय फेवरेट फ्रूट्स। है यू कैन सी, हमने इधर भी क्या लगाया है? आर लगाया हुआ है। सही है। For suppose the general managers and the controllers are adding a 3-day meeting this week. तो इधर भी हमने आर लगाया हुआ है। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कंजंक्शन इधर लगा हुआ है वो एंड। बट
यूज a singular verb when two or more subjects are connected by and refer to the same person or thing. अब इधर बात आ जाती है, अगर हम एंड कंजक्शन लगा रहे हैं बट जो हमारा कोई भी सब्जेक्ट है वो एक ही बंदे को शो कर रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, जो वर्ब की फॉर्म होगी वो सिंगुलर होगी। सही है। तो हियर यू कैन सी आवर सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज फ्रांसिस एजनबर्ग। तो इधर जो बात हो रही थी वो एक ही बंदा है, सही है, ना कि दो। फॉर सपोज कॉर्न पोटैटो एंड कैबेज वाज हिज फेवरेट डिश। सही है। अब ये एक डिश बनी हुई है, उसमें ये दो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, बट डिश तो एक ही है ना, तो हमने क्या लगाया इधर, जो वर्ब की फॉर्म लगी वो सिंगुलर लगी। सही है। इधर हमने प्लूरल नहीं लगाया, आई मीन इधर हमने वर नहीं लगाया, जबकि हमने वाज का इस्तेमाल किया। सही है। So the next one is wear and tear has to be expected when you are in the rental business. ठीक है। अब इधर जो डैमेज की बात हो रही थी वो एक ही किस्म का डैमेज था, wear and tear। सही है। तो इस इधर हमने हैज लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाया। सही है। बिकॉज जो हमारे सब्जेक्ट थे वो एक ही टाइप ऑफ डैमेज को शो कर रहे थे। सही है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, द फोर्थ रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब agreement, when the subject is followed by words, which are those words, as well as, along with, together with, accompanied by, besides, use a singular verb if the subject sorry, if the subject is singular too। सही है। इधर जो हमारा इस्तेमाल किया गया है, ये जो हमारे कुछ फ्रेजेस मिले हुए हैं, कुछ वर्ड्स मिले हुए हैं, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है। वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो सिंगुलर आएगी, जबकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। सही है। वी कैन रीड द एग्जांपल्स हियर। मेट एज वेल एज हिज मदर इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। अब इधर जो मेट है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ हमने क्या लगाया हुआ है, एस, जो कि हमारा सिंगुलर वर्ब को शो करता है। सही है। एलेक्स एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग टू द पार्टी। इधर भी हमने इज लगाया हुआ है, जबकि जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है वो किसको शो कर रहा है, पेयर ऑफ मेंबर्स। लाइक जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा पेयर में ही होते हैं ना, मम्मी डैडी होते हैं, यू कैन से। तो हमने जो गौर फिक्र करना है वो एलेक्स पे करना है। सही है। अगर फर्स्टली हमें इधर एलेक्स एंड हिज सिस्टर होती, तो हम फॉर सपोज जो हमारा वर्ब होता है इधर वो क्या आता, आर आता, ना कि इज। सही है। सो द बॉयज accompanied by their teacher Mr. Robbins are planning a tour। सही है। अब इधर हमने देखा कि प्लूरल नाउन्स थे। सही है। तो द बॉयज, एक अगर बॉय होता तो हम इधर क्या लगाते, इज लगाते, जबकि इधर बॉयज हैं, लाइक प्लूरल फॉर्म है, तो हमने जो सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया हुआ है वो भी प्लूरल किया हुआ है, आर को हमने लिखा हुआ है। सही है। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रतीक along with his brother is going to school। और प्रतीक इधर सिंगुलर नाउन है, तो हमने जो वर्ब लगाई हुई है वो सिंगुलर लगाई हुई है। सही है। तो इसमें क्या करना है, हमें हमेशा जो पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा वर्ब हमेशा अग्री उससे ही करेगा। इधर अगर सिंगुलर नाउन आएंगे या सिंगुलर प्रोनाउन आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, वर्ब की भी वही फॉर्म लिखेंगे जो इसके साथ अग्री कर रही होती है। सही है। फॉर सपोज इधर हमने बॉयज की बात की, तो बॉयज प्लूरल फॉर्म में है ना, तो हमने जो वर्ब को अग्री किया वो किससे किया, आर से किया। ओके, सो रूल नंबर 5 इज subjects that are joined by either or neither nor use a singular verb। Thus either and neither are singular if they are not used with or are and nor, right। अब जब कभी भी फॉर सपोज हम आइदर और नाइदर नोर लगाएंगे तो 100% हमें जो वर्ब की फॉर्म लगानी है वो भी सिंगुलर लगानी है। सही है। फॉर सपोज माई डैड और माई मॉम
इज अराइविंग टुडे, तो इधर हमने देखा जो वर्ब की फॉर्म लगाई वो हमने सिंगुलर लगाई, सही है। नाइदर ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल इनफ टू हैंडल इट, नाइदर ऑफ यू इज लिविंग अंटिल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, आइदर डे इज कन्वीनियंट। ठीक है, जब कभी भी आप ये दो वर्ड्स देखेंगे, आइदर और या नाइदर नॉर, तो आपने ब्लाइंडली जो वर्ब का यूज करना है वो सिंगुलर करना है, सही है। Okay, sorry. So rule number 6 is that the verb in a sentence containing either or, neither nor, or and nor take two nouns before and after them and agree with the noun or pronoun closest to it. The nouns are placed prior to the words or and nor have no effect on the verbs. अच्छा, इधर थोड़ा ट्विस्ट है जो कि हमने रूल नंबर 5 में सीखा, उसके साथ ये मैच कर रहा है, बट इधर थोड़ा ट्विस्ट होगा। वी कैन लर्न हेयर, फॉर सपोज नाइदर द शूज नॉर द बैग मैचेस द ड्रेस, सही है। तो इधर हमने जो मतलब वर्ब की फॉर्म लगाई हुई है वो सिंगुलर लगाई हुई है। वो कैसे कि जो हमारा उस वर्ब के साथ करीबी जो सब्जेक्ट होगा उसको देखकर हमें उस वर्ब की फॉर्म को चूज करना है, इधर वो प्लूरल लिखनी है या सिंगुलर। तो इधर जो वर्ब की फॉर्म मिली हुई है जो कि वर्ब के साथ बिल्कुल ही करीब है, तो वो क्या है, द बैग। द बैग सिंगुलर को शो कर रहा है। अगर इधर होता द शूज, तो हम इधर जो वर्ब की फॉर्म होती वो प्लूरल होती, ठीक है। मैचेस नहीं होती, उसको हम लिखते हैं मैच, ठीक है। हेयर बैग इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब, हेंस मैचेस। बट इन द सेकंड एग्जांपल, नाइदर द बैग नॉर द शूज मैचेस द ड्रेस। अब जबकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हम इधर उसको एग्री करवाएंगे, उस वर्ब को एग्री करवाएंगे जो कि सब्जेक्ट के साथ क्लोजेस्ट वन हो, सही है। हेयर शूज इज द क्लोजेस्ट टू द वर्ब, हेंस मैच, नॉट वी कैन से मैचेस, सही है। आइदर अ मेलन और ऑरेंजेस आर ऑन द मेन्यू टुडे, जबकि इधर अगर मैं लिखता आइदर ऑरेंजेस और मेलन डैश ऑन दी मेन्यू टुडे, तो इधर मैं क्या लिखता, कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में जी, क्या हो सकता है। ओके, यू ऑल आर करेक्ट हियर, इस जाएगा, सही है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज some nouns are always singular and indefinite. When these nouns become the subjects, they always take singular verbs. अब इधर कुछ nouns आ जाते हैं जो कि सिंगुलर है, वो हमेशा क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब को लेंगे, सही है। जैसे any हो गया, anybody, anyone, anything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, everybody, everyone and everything, each student, आइदर नाइदर। ठीक है, तो जब कभी भी हम ये सिंगुलर नाउन लिखेंगे तो हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट की कौन सी फॉर्म लिखनी है, ऑब्वियसली सिंगुलर वर्ब लिखना है, ठीक है। आई मीन जो वर्ब की फॉर्म लिखनी है वो सिंगुलर लिखनी है, सही है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द एट्थ रूल, दैट इज द सेंटेंसेस बिगिनिंग with here and there are different in structure, and in such cases the subject comes after or follows the verb. Here are the chocolates. There is a big puddle on the road. There are 4 hurdles to jump. There is a high hurdle to jump. Here are the keys. अच्छा, ये मुझे कोई समझा सकता है इधर आर क्यों आ रहा है, इधर इस क्यों आ रहा है और इधर आर क्यों आ रहा है? जी, कोई मुझे चैट बॉक्स में समझा सकता है? एग्जैक्टली, सब्जेक्ट इज आफ्टर द वर्ब, सही है। नाउन इज चॉकलेट, एग्जैक्टली, सब्जेक्ट इज आफ्टर द वर्ब। तो हमने क्या अंदाजा लगाया, इधर जो हमारा सब्जेक्ट आ रहा था वो वर्ब के बाद आ रहा था, जबकि अगर हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल फॉर्म में तो हम जो वर्ब की फॉर्म लगाएंगे नो डाउट प्लूरल लगाएंगे, सही है। अगर सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर लगाएंगे, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। ओके, सो लेट्स क्विक रिकैप इन टर्म्स ऑफ अ लिटिल क्विज, ठीक है। ये काइंड ऑफ क्विज मैंने बनाई हुई है, वो आपने अटेम्प्ट करनी है। फॉर सपोज जो हमारा पहला सेंटेंस आ जाता है उसमें कौन सा वर्ब उस सब्जेक्ट से एग्री करेगा। फॉर सपोज
ईच गेट्स गेट अ ट्रॉफी फॉर प्लेइंग। पहले में क्या आएगा, गेट्स आएगा या गेट आएगा? जल्दी मुझे बताएं चैट बॉक्स में। एग्जैक्टली, यू ऑल आर करेक्ट हेयर, गेट्स आएगा। सॉरी, इधर हमने गेट्स क्यों लगाया, जबकि हमने पहले ही पढ़ा था कुछ नाउन होते हैं, ईच हो गया, एवरीवन हो गया, समबडी हो गया, तो उसके साथ हमेशा जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो सिंगुलर फॉर्म आएगी वर्ब की। सही है, तो इधर हमने ब्लाइंडली किसको टिक किया, गेट्स को टिक किया। ओके, द सेकंड sentence is that somebody somebody will pays or pay for this. What will be the correct answer here? Pays or pay? जी, सोच लें, पेज या पे। अच्छा, जिसने जल्दी से पेज लगाया है वो थोड़ी इस सेंटेंस पे नजर सानी करे, जो कि हमने फ्यूचर टेंस में पढ़ा था, उसका भी हमें ख्याल रखना होता है। ठीक है कि कौन सा सेंटेंस यूज कर रहे हैं हम। एग्जैक्टली, पे आएगा। अब कुछ स्टूडेंट ने लिखा है पेज, पेज नहीं आएगा बिल्कुल भी। जब हम विल लगाते हैं तो हमेशा जो वर्ब की फॉर्म आती है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। ठीक है, और उसके साथ कोई भी एडिशन नहीं होती किस चीज की, एस या ई एस की। तो इधर जो हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा वो होगा पे। सही है। सो मूविंग फॉरवर्ड, एनीबडी आर इज मोर फन देन यू, क्या होगा इधर, आर होगा या इज होगा? ये हमने कुछ नाउन्स पढ़े थे पहले, जिसमें मैंने कहा था कि ब्लाइंडली आपको किस ऑप्शन को टिक करना होता है, सिंगुलर वर्ब के ऑप्शन को टिक करना होता है। तो इधर क्या आएगा, इज आएगा। एग्जैक्टली, यू ऑल आर करेक्ट हियर, सुगन, अक्सा, सिमरन एंड उज़मा, हिशमत, नादिया, अब्दुल हसीब, यू ऑल आर करेक्ट हियर। सही है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एनीबडी, ये हो गया आई गेस, इज आएगा। इसमें क्या आएगा, समथिंग इज और आर, वेरी रॉन्ग हेयर। इज आएगा या आर आएगा? इधर जो सब्जेक्ट है वो किस वर्ब के साथ एग्री करेगा, इज के साथ या आर के साथ? जी, क्या हो सकता है? एग्जैक्टली, इसके साथ एग्री करेगा। यू ऑल आर करेक्ट हेयर अगेन। मूविंग फॉरवर्ड, एवरीबडी इंजॉय और इंजॉयज अ गुड बुक। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर, इंजॉय और enjoys? जी, enjoy, exactly, enjoy there. The politician, along with the newsman, is are expected shortly. Excitement as well as nervousness are is because of her shaking. अच्छा, इन दोनों में से क्या आएगा करेक्ट, इज आएगा, आर आएगा, और इनमें से भी आर आएगा या इज आएगा? इसमें आपने आंसर बताने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है, फिर इज और हाइफन देना है बीच में, और दूसरा ऑप्शन बताना है आर। ऐसे मुझे बताएं चैट बॉक्स में। 6 इज, 6 में दो हैं जो मैंने पूछे हैं। सही है, जैसे उरुज फातिमा ने लिखा है ना, ऐसे आप लिखे, इज आएगा एंड आर आएगा। उरुज फातिमा वाज सेइंग आर एंड इज, आर एंड इज, आर एंड इज एंड आर। ओके, यू आर लिटिल बिट कंफ्यूज हियर, राइट? तो आई विल लेट यू नो। अच्छा, इधर जो पहला आएगा ना, द पॉलिटिशियन अलोंग विद द न्यूज़मैन, इधर मैंने बताया था एक रूल हमने पढ़ा था अलोंग विथ वाला। तो इधर जो सब्जेक्ट पहले आएगा ना, हमने वर्ब को उसके साथ एग्री करना है। इधर जो हमारे पास सब्जेक्ट मिला हुआ है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट। सही है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, सॉरी सिंगुलर होगा। ठीक है, हमने इसको नहीं देखना न्यूज़मैन को, ये तो नो डाउट प्लूरल है, बट हमने क्या करना है, इधर जो सब्जेक्ट मिला हुआ है वो मिला हुआ है प्लूरल का, बट हमने जो पहले आएगा ना उसको हमने नोट आउट करना है। वो सिंगुलर है तो इधर जो वर्ब एग्री करेगा वो उसके साथ करेगा, ना कि इसके साथ। सही है, तो इधर इज आएगा। और आगे देखते हैं, एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस आर, यहाँ इज द काज ऑफ हर शेकिंग, इधर क्या आएगा, इधर भी इज आएगा। क्यों इज आएगा, जबकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ना कि हमने दूसरे वाले सब्जेक्ट को देखना है। सही है। सो मूविंग फॉरवर्ड, आई और रॉबर्ट ओपन द डोर व्हेन समवन कम्स, इधर क्या होगा, आई, आई के साथ क्या आएगा और रॉबर्ट के साथ क्या आएगा? फॉर सपोज जो हमारा वर्ब है वो किसके साथ एग्री करेगा,
जी, ओपेंस एग्जैक्टली, इधर जो हमारा वर्ब एग्री करेगा वो सिंगुलर के साथ एग्री करेगा, सही है। तो इधर हमने क्या लिखना है, ओपेंस लिखना है, ना कि ओपन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नाइदर द बॉयज नार वी इज या आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इधर क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा? ये समाउ ट्रिकी है आप सबके लिए, क्या आएगा? अच्छा, नादिया वाज सेइंग आर, उजमा वाज सेइंग इज, ओके, संजना वाज सेइंग आर, अबीरा वाज सेइंग आर, सुगंध वाज सेइंग आर। ओके, ओके, आर आएगा, एग्जैक्टली इधर आर आएगा। क्यों आर आएगा, हमने पहले ही पढ़ा था कि इसमें कुछ कंडीशन दूसरी थी, जो कि हमने रूल नंबर 6 या रूल नंबर 7 में पढ़ा था आई गेस। तो जो मतलब क्लोजेस्ट वन होगा ना वर्ब के साथ सब्जेक्ट, हमने वर्ब को उसके साथ एग्री करवाना है। लाइक इधर प्लूरल हमारा प्रोनाउन मिला हुआ है, तो जो हमारा वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। तो इधर वी मिला हुआ है, तो हम इधर क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, तो इधर आर आएगा, सही है, ना कि इज आएगा। ओके, देयर इज और आर अ पॉन्ड नियर द हाउस। क्या होगा इधर, इज होगा या आर होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में? एग्जैक्टली, ओके, इज आएगा, वेरी गुड। अच्छा, जो आर कह रहे हैं वो मुझे क्लियर करें, जस्टिफाई करें कि आर क्यों आपने बोला है, जबकि हमने रूल में पढ़ा था कि इधर जो सब्जेक्ट आ रहा है वो वर्ब के बाद आ रहा है, तो हमने अग्री हमेशा सब्जेक्ट के साथ वर्ब को करना होता है। तो वर्ब हमारा इधर क्या है, सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर लिखेंगे। इधर अगर पॉन्ड्स होता तो हम लिखते आर, देयर आर पॉन्ड्स नियर द हाउस। अगर पॉन्ड लिखा हुआ है तो हम इज लगाएंगे, सही है। ओके, अ लॉट ऑफ द पाइज हैव हैज डिसअपियर्ड। इधर क्या आएगा, ये आपने रूल में नहीं पढ़ा, बट आप ऐसे ही बता दें अगर आप नॉलेज में है, ये हम आगे पढ़ेंगे। जी, अ लॉट ऑफ द पाइज हैव यहाँ हैज डिसअपियर्ड, हैव आएगा, एग्जैक्टली वो क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारा क्लोजेस्ट वन सब्जेक्ट है वर्ब के साथ, तो हम उसको लेंगे। इधर प्लूरल फॉर्म मिली हुई है, सही है, पाइज, तो इधर भी प्लूरल हमारा वर्ब लगेगा, सही है। सो दिस इज अ यू नो लिटिल क्विज फॉर टुडेज क्लास। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, जो कि हमने 8 रूल्स पढ़े हैं अभी अभी, तो यू कैन आस्क हियर, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू। बाकी इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ और भी हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कवर। जी, बताएं मुझे अभी क्वेश्चन है किसको। अच्छा, ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। अच्छा, कुछ कह रहे हैं कि रोल नंबर 4 को रिपीट करें। अच्छा, रोल नंबर 4 में हमें क्या करना है कि ये कुछ हमारे पास वर्ड्स मिले हुए होते हैं, एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, अकम्पनीड बाय, बिसाइड्स। तो इसके यूज के हवाले से हमने जानना है। अगर जो हमारा इस जगह पे, फॉर सपोज इस जगह पे हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा, तो हम क्या लिखेंगे, सिंगुलर वर्ब को उठाएगा, ठीक है। अगर इधर फॉर सपोज प्लूरल वर्ब कोई आ जाता है, तो हमारा जो प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। मीन्स इधर हमने आर लगाया हुआ है, ठीक है। इसमें हमें हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को देखना है, ना कि दूसरे वाले को, सही है। आई होप कि ये आपको अब क्लियर हो गया होगा, जिसने क्वेश्चन पूछा रूल नंबर 4 के हवाले से। अच्छा सर, प्लीज 9 रिपीट करें। ओके, अच्छा, 9 हमने किया ही नहीं है, तो मैं कैसे रिपीट करूं? रोल नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द क्विज। संजना, कनकॉर्ड डिफाइन करो सर, वो हमने पहले ही डिफाइन किया था, आपने आई गेस देर से क्लास ज्वाइन की थी। क्वेश्चन नंबर 9, ओके ओके, गॉट इट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, देयर इज और देयर आर अ पॉन्ड नियर द हाउस। इधर हमने क्या करना है, इस सब्जेक्ट को देखना है, सही है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि देयर और हेयर आते हैं, उसके बाद वर्ब आता है, और वर्ब के बाद इधर हमारा सब्जेक्ट आ रहा था, सही है। तो इधर अगर एक एक से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, तो हम इधर क्या लगाते, आर लगाते, जबकि ये एक मिला हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, इस लगाएंगे, ठीक है। ये हमने इधर पढ़ा था, ओ इस रूल में, रूल नंबर 8 में। यू कैन सी हेयर, हेयर आर द चॉकलेट्स।
अगर इधर एक चॉकलेट होगा होता तो हम क्या लगाते, इधर इज लगाते। फॉर सपोज हेयर इज द चॉकलेट। अगर चॉकलेट्स हैं तो हम क्या लगा रहे हैं, हेयर आर द चॉकलेट्स। सही है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा अभी कुमार, वी विल लर्न दीज रिमेनिंग रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ये जो आप पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन, ये आगे आपको क्लियर हो जाएंगे। सही है। कुछ इसके रूल्स रहते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। आई होप all points were clear. So Allah Hafiz, take care and bye bye dear students.